सब्सक्राइब कीजिए गुरबक्स चैनल को और बेल आइकॉन दबा दीजिए रोज़ाना बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी के लिए। चलो शुरू करते हैं। हाय नमस्कार, कैसे हो? मेरा नाम है गुरबक्स और आज के ताज़ा टेक के समाचार में आपका बेहद 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 स्वागत है। शुरू करते हैं आज के बहुत सारी अपडेट्स के साथ। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एपिसोड में बहुत कुछ मैं एप्पल के बारे में बात करूंगा। अब एप्पल ने ऐसा क्या किया भाई? देखिए, पहले तो एप्पल का सितंबर 15 का स्पेशल इवेंट आने वाला है। बेहद सारी एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में। और इन एक्सपेक्टेशंस की समरी मैं आपको दे दूं तो सबसे पहले इसका नाम है टाइम फ्लाइज, ऐसे इनविटेशन में दिया गया था। तो इसका मतलब है ज़रूर कुछ ना कुछ एप्पल वॉच की अपडेट्स होने ही वाली हैं। एप्पल वॉच की भाई आप पूछोगे कौन सी अपडेट्स हैं? लोग कह रहे हैं कि दो चीज़ें हो सकती है। एक तो एप्पल वॉच नई निकाल सकते हैं, जो सीरीज 6 है, नई एप्पल वॉच का लॉन्च हो सकता है। दूसरी बात है, एक और अलग ही किस्म की एप्पल वॉच भी लॉन्च करें, यानी कि एक सस्ती बजट एप्पल वॉच का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। सितंबर 14 डेट है इसकी और कुछ ही दिनों में हमें इसका कंफर्मेशन पता चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा और भी काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है इस इवेंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, एप्पल एक ही चीज़ तो लॉन्च नहीं करता है एक इवेंट पर, उसके साथ आईपैड भी आने वाला है। इस नए आईपैड को टच आईडी बटन होगा उसके साइड में, फेस आईडी के साथ या फेस आईडी के बगैर, वो हमें देखना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। और iOS 14 जिसका अनाउंसमेंट कुछ महीनों पहले हुआ था, iOS 14 बहुत भारी है। मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारा ड्रामा चल रहा है टेक वर्ल्ड में, खासकर फेसबुक वर्सेस एप्पल, गूगल वर्सेस एप्पल, अमेज़ॉन वर्सेस एप्पल, ऐसे अलग अलग ड्रामा चल रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा सब इसी एपिसोड में iOS 14 के बारे में। इतनी भारी अपडेट है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। दूसरी बात, iOS 14 के साथ एप्पल वन सर्विसेज बंडल भी अनाउंस करने वाला है। वन सर्विसेज बंडल यानी कि एप्पल टीवी, न्यूज़, ये वो। देखिए, आमतौर पर इंडियंस को तो इसका इतना बड़ा फ़ायदा नहीं पड़ेगा क्योंकि एप्पल सर्विसेज का इंडिया में इतना बड़ा प्रेजेंस नहीं है आज तक। पर देखते हैं, मैं एक्साइटेड हूँ इस न्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए। पढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE यानी कि फ़ैन एडिशन, जो 5G वर्जन है इसका। ये एक बजट वर्जन होगा सैमसंग गैलेक्सी 20 का और इसकी स्पेक्स लीक हो चुकी हैं। कैसे? जो एक चाइना की रेगुलेशन अथॉरिटी है TENAA, उनकी वेबसाइट पर इन्होंने रजिस्टर किया था। पता चल चुका है कि 6.5 इंच का, मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ, 6.5 इंच का इसका स्क्रीन का साइज़ होगा और इसकी 4500 mAh की बैटरी होगी। देखिए, बैटरी इतनी बड़ी नहीं है और स्क्रीन थोड़ी सी मिड साइज़ है, काफ़ी बड़ी भी है। तो मेरे हिसाब से तो ये OLED ही होगा, जाहिर सी बात है, सैमसंग है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लोगों का स्पेकुलेशन है कि इसमें एक्सयनोस या स्नैपड्रैगन या दो अलग अलग किस्म के चिपसेट्स होंगे। वो सब बातें बाद में पता चलेंगी। फिलहाल के लिए कंफर्म हो चुका है कि 6.5 इंच की स्क्रीन है, 4500 mAh की बैटरी है। बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली खबर की ओर। एक्सबॉक्स क्या कड़क चीज़ होने वाली है बॉस। ये चीज़ है ना, गेमिंग को थोड़ा सा डिसरप्ट करने की कोशिश कर रही है। बहुत कुछ तोड़फोड़ होगी। आप टीम एक्सबॉक्स हो या टीम प्ले स्टेशन या PC या कंसोल या निंटेंडो स्विफ्ट हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चीज़ है अलग ही लेवल पर। क्योंकि देखो, आपको पता ही होगा, आज तक एक्सबॉक्स एक ही नहीं रिलीज़ होने वाला है। कुछ महीनों में एक्सबॉक्स 2 वर्जन रिलीज़ होने वाले हैं। एक होगा एक्सबॉक्स सीरीज़ X और दूसरा होगा एक्सबॉक्स सीरीज़ S। X फॉर क्रिसमस एंड S फॉर सेंटा क्लॉस। दो अलग, ये उसके ऑफिशियल नाम नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। दो अलग अलग होंगे और दोनों में होगा डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, डॉल्बी एटमॉस का विजन वाला सपोर्ट। तो आपको मैं दिखा दूँ ये इसमें कितना दिन और रात का फ़र्क है। ये देखिए, ये डॉल्बी विजन और ये है स्टैंडर्ड डिस्प्ले रेजोल्यूशन, SDR स्टैंडर्ड डिस्प्ले रेंज। तो काफ़ी फ़र्क है। जाहिर सी बात है, ये दो अलग अलग इमेजेस ही हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये ड्रामा थोड़ा अलग है, पर आपको एक अप्रॉक्सीमेट कंपैरिजन दिखा देते हैं। 12 बिट की कलर डेप्थ के साथ आएगा और इसमें 40 टाइम्स ब्राइटर हाइलाइट्स और 10 गुना ज़्यादा डीपर डार्क्स दिखेंगे। तो गेम प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी एक्सबॉक्स सीरीज़ X और S पर। चलते हैं हम लोग अपनी अगली
न्यूज़ अपडेट की तरफ। ये है एक और स्टोरी एप्पल के बारे में। मैंने आपको कहा था ना कि एप्पल का बहुत 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 न्यूज़ हो रहा है। हर साल जब भी डेवलपर कॉन्फ्रेंस होती है तो एप्पल बहुत 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 आ जाती है न्यूज़ में। इस बार इसकी चर्चा ये है कि ज़करबर्ग कह रहा है कि एप्पल की जो भी स्क्रूटनी चल रही है यूएस में, उनकी जो भी यूएस में लीगल मारधाड़ चल रही है, फुल्ली डिज़र्व्ड है। आपका क्या सोचना है, क्या एप्पल डिज़र्व करती है इतनी सारी स्क्रूटनी? बिकॉज एक हाथ पर वो कहते हैं कि 30% जो भी आप पैसा कमाते हो iOS पे वो अपना है। दूसरी बात देखो, सही ही है ये तो, लेकिन दूसरी बात ये है कि फेसबुक और गूगल और अमेज़ॉन, इन तीनों कंपनीज की कट गई है। बहुत उन लोग को बहुत 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 फ़र्क पड़ा है iOS 14 के अपडेट से खासकर, क्योंकि iOS 14 अपने यूज़र्स को बता देगा कभी भी कोई भी ऐप अगर उनकी लोकेशन या उनका माइक्रोफोन, कैमरा ये वो यूज़ कर रहे हो बगैर उनकी परमिशन के या बगैर उनकी एक्सप्लिसिट जानकारी के। एक छोटी सी लाइट जलती है तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को, ये पूरा जो फीचर एप्पल ने रिलीज़ किया है सॉफ्टवेयर अपडेट में, बहुत 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 डिफ़िकल्ट बना देता है फेसबुक, गूगल और अमेज़ॉन को अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिस वजह से उनके धंधे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ये एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से एप्पल आज $2 ट्रिलियन की कंपनी है। उनके स्टॉक्स इतने सोर कर रहे हैं। तो जो भी हो, दोनों साइड बरोबर हैं, दोनों साइड गलत भी हैं। तो देखते हैं क्या आगे होता है इस ड्रामा का। वो तो खैर कोर्ट कचहरी की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी तीसरी, चौथी, पाँचवीं में गिनना नहीं हो कोई, तो एक अच्छी न्यूज़ अपडेट है, वो आ रही है बोस की तरफ से। बोस एक हाई एंड ऑडियो कंपनी है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस वाले हेडफोन्स या स्टूडियो मॉनिटर्स और स्पीकर्स बनाती है बोस। और इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो एक एयरपॉड प्रो की कंपटीशन में, एयरपॉड्स ये देखिए ऐसे लगते हैं, वो ईयरफोन्स रिलीज़ करने वाली है। जाहिर सी बात है ये वायरलेस हैं। और दूसरी बात है कि ये हैं बहुत ही हल्के। इनका वज़न है कुछ 0.3 ग्राम्स, 1 ग्राम से भी कम। और इसकी बैटरी लाइफ है 18 घंटे। और बोस है तो भाई ऑडियो तो क्वालिटी अच्छी होगी, और हो सकता है काफ़ी हाई एंड भी हो। देखिए ये 3 कलर्स में अवेलेबल होंगे। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी एक और न्यूज़ की तरफ। ये भी है एक एप्पल का उड़न खटोला। ये उड़न खटोला नहीं, ये तैरता खटोला है। दिस इज़ अ फ्लोटिंग स्टोर। नदी के बीचों बीच एप्पल ने सिंगापुर में एक स्टोर खोल दिया है। और इसके फ़ोटोज़ कितने गॉर्जियस है, इन्होंने रिलीज़ किए। ये देखिए, ये नदी के बीचों बीच तैरता हुआ स्टोर है सिंगापुर में। इतना ब्यूटीफुल है, इतनी बड़ी एरिया है यहाँ पर, इतनी सफाई। और खैर एप्पल तो है तो शाइनिंग तो मारेगा ही। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर सी स्टोर है। सुनने में आया है कि एप्पल काफ़ी महीनों से ये रूमर चल रहा है कि एप्पल इंडिया में भी स्टोर लॉन्च करने वाला है। आई होप इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल स्टोर हो। यहाँ पर भी देखिए क्या खूबसूरत सी पिक्चर्स हैं इसकी। मैं आपको बड़ी करके दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए, ये है इसकी छत ऊपर से नीचे तक, और ये है इसका फ्लोर एरिया, ये है उसका डेमो एरिया, और ये है उसकी ट्रेनिंग एरिया। और यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस एरिया। यहाँ पे फ़ोन्स देख रहे हैं, आईफोन्स। और ये है उसका बाहर से शॉट, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्टोर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। क्या वो भी एप्पल की स्टोरी होगी? जी नहीं, ये है शार्प की स्टोरी। ये आज की आखिरी स्टोरी है और बेहद ही इंटरेस्टिंग सी है। ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी टीवी है। शायद फ़ोटो में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइज़ बता दूं। इसकी साइज़ है 120 इंच। 120 इंच यानी कि 10 फुट या फिर करीब 3 मीटर से भी ज़्यादा। इतनी बड़ी टीवी भाई करोगे क्या? कितनी आईपीएल देखोगे, पिक्चर देखोगे बैठ के इस पर? पर है तो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बिकॉज इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। एक तो ओलेड स्क्रीन है, ये बड़ी है, ओलेड स्क्रीन है, और 8K डिस्प्ले वाली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली है। तो जो नया एनवीडिया का, ये हेडलाइन करिए, जो एनवीडिया का नया GeForce RTX 3090 पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड आया, वो ही इसको चला पाएगा। देखते हैं इस पर हम क्राइसिस खेल पाएंगे या IPL देखेंगे।
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस टीवी के रिव्यूज़ पढ़ने के लिए। मेरे हाथ तो शायद अभी नहीं आएगी, मैं तो नहीं खरीदूंगा। आपको, आपकी क्या राय है? क्या ये एक इंटरेस्टिंग गैजेट है? आपको आज के एपिसोड में कौन सी अपडेट्स और कौन सी गैजेट सबसे इंटरेस्टिंग लगे, मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट लिखकर बता दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बेहद बेहद धन्यवाद। मैं रोज़ाना हर रोज़ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।